महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता आम आदमी के विकास के काम करने के लिए है। उन्होंने कहा कि वो अन्य पिछड़ा वर्गों, मराठा और धनगर समुदाय को आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा, हम पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिए हैं और हमारी प्राथमिकता आम आदमी, किसानों, श्रमजीवी वर्ग के लिए काम करने की है। सरकार ओबीसी और मराठा और धनगर यानी कि चरवाहा समुदाय को आरक्षण के लिए लाभ का काम करेगी और इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। एकनाथ शिंदे ने बतौर मुख्यमंत्री राज्य सचिवालय में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया। देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर शिंदे ने कहा कि राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण बाढ़ आई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण राज्य के 28 जिलों में 15 लाख हेक्टेयर जमीन को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रभावित लोगों को दी जाने वाली सहायता राशि दोगुनी कर दी गई है और उन्होंने कहा कि बाढ़ का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए हम वैज्ञानिक ढंग से नदियों को गहरा बनाने और उनकी गाद निकालने का एक कार्यक्रम चला रहे हैं। पर्यावरण के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी मैनग्रोव वनों को आरक्षित वन घोषित करेंगे। उन्होंने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को 60,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज लेने की अनुमति दे दी गई है, जिससे कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के काम में तेजी आएगी। शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र को पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को लागू करेगी। राज्य के किसी भी विद्यालय में केवल एक शिक्षक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन का 75% क्रियान्वयन किया जा चुका है, जिसका मकसद सभी ग्रामीण घरों तक नल से पानी मुहैया कराने का है। केंद्र सरकार की आवासीय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना पर काम लगातार चल रहा है। शिंदे ने कहा कि आने वाले दिनों में मुंबई और नागपुर को जोड़ने वाले समृद्ध राजमार्ग का पहला चरण शुरू होगा। उन्होंने कहा कि ग्रीनफील्ड शहर यानी कि विकसित पर भी जोर दिया जाएगा। ग्रीनफील्ड शहरों का उद्देश्य औद्योगिकीकरण और विनिर्माण बढ़ाना और नौकरियों पैदा करना है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने हाल में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा समेत कई उद्योगपतियों से मुलाकात की, जिन्होंने इस पर सकारात्मक जवाब दिया है। कुल मिलाकर के इस बार एकनाथ शिंदे पहली बार राज्य के मुखिया के तौर पर ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने अपने मकसद को भी गिनाया। एकनाथ शिंदे का पहचान जो है, यानी जो इस पहचान से वो जाने जाते हैं, उनकी है एक आम आदमी की छवि रही। चूँकि वो एक ऑटो ड्राइवर से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, लंबे समय तक शिवसेना में कार्यरत रहे हैं और वो बाला साहेब ठाकरे, आनंद दिघे के नेतृत्व से लेकर के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व तक में शिवसेना में काम किए हैं। ये भी माना जाता है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में अंदरूनी तरीके से काम करने वाले एक गेम प्लानर थे। यानी शिवसेना की रणनीति बनाने में एकनाथ शिंदे का बहुत नाम हुआ करता था और यही माना जाता था कि शिवसेना जो चुनावी समय में रणनीति तैयार करती, उसमें एकनाथ शिंदे जैसे नेताओं का योगदान काफ़ी अहम था और यही कारण था कि वो उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी नेताओं में से एक माने जाते थे। अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे की इसी छवि की वजह से आम लोगों के एक्सपेक्टेशन एकनाथ शिंदे से सबसे ज़्यादा है। महाराष्ट्र में इस समय चाहे आम लोगों की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, वो हर जगह परेशानी का सबब बना हुआ है। इसलिए एकनाथ शिंदे ने इन बातों पर फोकस किया। सबसे अहम चीज़ ये है कि जो एकनाथ शिंदे ने मराठा आरक्षण की बात की और धनगर की बात की, इसमें एक चीज़ है कि मराठा आरक्षण का आंदोलन एक समय पर बहुत विकट हुआ था। उस समय जब महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस ने मराठाओं से बात करते हुए कहा था कि इस मामले पर हम बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं और इस पर एक्सपर्ट्स की टीम और जो कानून के विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत करके इसका समाधान निकाला जाएगा। ये दीगर बात है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व से पहले, यानी जब देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी और उसके बाद जब शिवसेना के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, तो दोनों ही मुख्यमंत्रियों ने मराठा आरक्षण को लेकर के कोई ठोस निर्णय या निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे। बावजूद इसके परिस्थितियां बदलती गई। अब एकनाथ शिंदे के हाथ में नेतृत्व आया है। क्योंकि मराठा नेतृत्व एकनाथ शिंदे करते हैं, इसलिए उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। देखने लायक बात होगी कि मराठा आरक्षण से लेकर के गरीबों के हित में एकनाथ शिंदे कितना काम करते हैं। फिलहाल एकनाथ शिंदे के इस वक्तव्य पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।